हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रीना दांगी और आज हम पढ़ने वाले हैं मोल के बारे में। मोल क्या होता है? अगर हमारे एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं कि जो भी क्वेश्चन दिया उसमें हमें मोल्स फाइंड आउट करना है तो हम इजिली निकाल सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम यही समझेंगे कि मोल कैसे फाइंड आउट किया जाता है। यदि क्वेश्चन में मोल दिया हो और उस सब्सटेंस का वेट हमसे पूछा जाए तो हम कैसे निकालेंगे। तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। A group of 6.022 into 10 to the power 23 particles, atoms, molecules और ions आप किस टर्म में कंसिडर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। Of a substance is called mole of that substance। ये एक वैल्यू है जो एवोगेड्रो नंबर, इस वैल्यू को कहा जाता है एवोगेड्रो नंबर 6.022 into 10 to the power 23। हम कभी भी बैंक में जाते हैं और वहाँ बंच ऑफ कॉइन या बहुत सारे कॉइन लेकर जाते हैं तो बैंक मेंबर क्या करते हैं, एक एक कॉइन को काउंट करने की बजाय उनका वेट कर लेते हैं, क्योंकि उन मेंबर्स को मालूम है कि एक पर्टिकुलर कॉइन का वेट कितना होगा। या जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1 रुपीज की कॉइन लेके गए तो वेट के अकॉर्डिंग वो इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल मनी कितनी है। सेम वैसे ही जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो वहाँ हम 1 दर्जन बनाना लेकर आते हैं तो हमें मालूम है 1 दर्जन बराबर कितना होता है 12। ये 1 दर्जन मैंगो तो ऑलवेज वो 12 ही रहेगा। तो ये 1 दर्जन की वैल्यू हो गई है 12। सेम वैसे ही साइंटिस्ट ने क्या करा है कि हर जो पार्टिकल्स होगा उसको काउंट करने की बजाय, उसके अंदर प्रेजेंट पार्टिकल्स के नंबर को काउंट करने की बजाय उन्होंने उसको वेट कर लिया और वेट करके इजिली फाइंड आउट कर लिया कि उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट है। तो उसका एक फिक्स अमाउंट आया जो एवोगेड्रो नंबर के इक्वल टू होता है 6.022 into 10 to the power 23। इसे एक टर्म्स के फॉर्म में कंसिडर करा गया जिसे कहा जाता है मोल। तो हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल हम फाइंड आउट करना सीखते हैं कि कैसे मोल को फाइंड आउट किया जाता है। जो मोल होगा इसमें कुछ रिलेशन है कुछ टर्म्स के बीच में, तो पहले हम वो देख लेते हैं। 1 मोल ऑफ एटम्स, किसी भी सब्सटेंस का या कोई एटम हमने लिया है वो 1 मोल होगा उसका ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल टू, यानी जो एटम हम ले रहे हैं उसका जितना ग्राम एटॉमिक मास होगा वो इक्वल्स टू रहेगा 1 मोल के इक्वल। नेक्स्ट है 1 मोल ऑफ एटम, ये एक वैल्यू हम अभी इस डेफिनेशन में देख चुके हैं 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स। तो ये दोनों इक्वल्स टू हो जाएंगे, यानी कि जो ग्राम एटॉमिक मास है, ग्राम एटॉमिक मास इक्वल्स टू 6.022 into 10 to the power 23 एटम। यदि आपको क्वेश्चन में ग्राम एटॉमिक मास दिया हो या हम इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास को, तो वो इक्वल्स टू हो जाएगा हमेशा उस पर्टिकुलर एटम की इस वैल्यू के। अब हम न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी मोल्स आर 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम, यानी 5 ग्राम कैल्शियम में कितने मोल्स प्रेजेंट है। तो एक और फॉर्मूला बताती हूँ मैं आपको जिससे इजिली हम फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्ट भी किसी भी क्वेश्चन में। मोल्स का फॉर्मूला होता है मोल्स, इसे स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है। ग्राम एटॉमिक मास, मोल इसे स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है। तो मास ये मोस्टली क्वेश्चन में ही गिवन होता है, तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट भी इसको हम बोल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, इसके थ्रू हम डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन कितने मोल है, तो कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट होता है 40 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट होता है 40 यूनिट। तो डायरेक्ट भी हम इसको कर सकते हैं जैसे कि मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, एन यानी नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू हो जाएगा गिवन मास कितना दिया है क्वेश्चन में 5 ग्राम, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 40। डायरेक्ट सॉल्व कीजिए कितना आएगा और डिवाइड करके देखिए इसको कितना आ जाएगा 0.125 मोल। नंबर ऑफ मोल्स पूछे इसलिए हम मोल लिख दें। तो क्या लिख सकते हैं हम फॉर्मूले में, मोल्स इक्वल्स टू आ जाएगा किसका मास, मास ऑफ कैल्शियम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम। तो ये मॉलिक्यूलर मास है इसका 40, क्वेश्चन में आपको 5 ग्राम गिवन है, डिवाइड किया तो आपका आ गया डायरेक्ट 0.125। ये किसी भी कंपटीशन में जैसे आपके नीट, जेई या अदर कोई भी कॉम्पिटिशन्स होती है तो हम ज्यादा इसको टाइम वेस्ट ना करते हुए इस फॉर्मूले के थ्रू एक ट्रिक से फास्टली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम। अब यहाँ पर क्या है, मोल्स हमें गिवन है
और एल्यूमिनियम का हमें मास फाइंड आउट करना है। एटम्स गिवन है तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल से तो मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे जैसे मान लो कैल्शियम हमें एटम्स के फॉर्म में तो हम मॉलिक्यूलर मास नहीं बोलेंगे, एटॉमिक मास बोलेंगे। सेम वैसे यहाँ पर हमें एल्यूमिनियम गिवन है तो ये भी एक एटम है, तो हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन एटॉमिक मास या मोलर मास। एटॉमिक मास, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27। ये आपको पीरियोडिक टेबल में ये रखिए। नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है क्वेश्चन में 4 मोल इक्वल्स टू मास हमें फाइंड आउट करना है कैपिटल M अपॉन 27। मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों का तो आ जाएगा आपका मास कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके देखिए। 4 7 जा 28 कैरिंग 2, 4 2 जा 8 और 108 मास आ जाएगा ग्राम, एल्यूमिनियम का मास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.2 मोल ऑफ सोडियम। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स। कितने नंबर ऑफ एटम्स है 0.2 मोल ऑफ सोडियम में। इससे पहले पढ़ा है कि जो 1 मोल होता है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। और हमसे क्या पूछा है कि 0.2 मोल्स में फाइंड करना है हमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.2 मोल 6 में कितने होंगे, तो इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 0.2। जैसे हमने छोटी क्लासों में मैथ्स के न्यूमेरिकल्स करे थे कि यदि 1 रुपए में 2 टॉफी आती है तो 2 रुपए में कितनी टॉफी आएगी, तो हम क्या करते हैं जनरली मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पर भी करना है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, पॉइंट में है तो पॉइंट हटाइए और 10 की पावर इंक्रीज कर दीजिए। की पावर को इंक्रीज करेंगे तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 2 अपॉन एक ये हटेगा तो नीचे आ जाएगा 10। तो क्या है ये 10 टू द पावर 23 यानी कि इस 1 के बाद में 23 टाइम्स 0 है, यहाँ पे 1 टाइम्स 0 है, इससे ही कट जाएगा तो आ जाएगा 22। इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 2 जा, यहाँ से पीछे से करेंगे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 0 12 इंटू 10 टू द पावर 23। ये आ गए हमारे नंबर ऑफ एटम्स इन 0.2 मोल ऑफ सोडियम। एक बार फिर से देख लीजिए, 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। 0.2 मोल से तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पॉइंट से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी, हमने क्या करा पॉइंट हटाया, नीचे एक 0 बढ़ाया, इससे 10 की पावर को कैंसिल किया और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम बहुत जल्दी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स आर 9.033 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम्स ऑफ हीलियम। अब क्या है, हमें यहाँ पर जैसे मोल्स दिया था नंबर ऑफ एटम्स पूछे थे, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ एटम्स गिवन है और मोल्स पूछा है। इसका जस्ट अपोजिट है ये क्वेश्चन। हमने देखा था 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, इतने एटम्स गिवन है, तो ये कितने मोल के इक्वल्स टू हो जाए, इतने नंबर ऑफ एटम्स 1 मोल के इक्वल्स टू है। तो इसको इस साइड लिख लेते हैं, सेम मान लीजिए 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इज इक्वल्स टू 1 मोल। तो ये टर्म्स कितने मोल के इक्वल्स टू होंगे, तो अब इसका क्या करना है, हमें डिवाइड कर देना है। 9.033 इंटू 10 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाय, इससे सेम वही जैसे अभी मैंने आपको टॉफी वाले की एग्जांपल दिया था। तो अब ज्यादा क्वांटिटी में हमें बताया गया, एक टॉफी बता दी गई है कि यदि एक टॉफी 2 रुपए की आती है तो 2 टॉफी कितने रुपए की आएगी, ठीक है। 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, तो पावर से पावर काट दीजिए, ये बच जाएगा ओनली 10। इससे इसको काट के देखिए कितना आता है। नंबर ऑफ ये जो डेसिमल लगा हुआ है दोनों में इक्वल है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये आ जाएगा हमारा 9033 अपॉन 6022 इंटू 10। इसको सॉल्व करके देखिए आप, ये आ जाएगा 15, क्योंकि नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये जाएगा 15 मोल।
देखिए, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और एटम फाइंड आउट करना है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसके अपोजिट यदि नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड आउट करना है और एटम्स गिवन है तो हम डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन अ पीस ऑफ आयरन वेइंग 2.8। यानी कि आपको बताना है कि जो आयरन है, एक टुकड़ा है आयरन का, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स है। यदि उसको वेट करने पर उसका वेट आता है 2.8 ग्राम। अब यहाँ तो ना तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम है, मोल्स हमें मालूम नहीं है, मोल्स फाइंड आउट करने को भी नहीं बोला है। इसने पूछा है हमें कि नंबर ऑफ एटम्स बताइए यदि आपको वेट इतना है। अभी हमने दो कंडीशन निकाली थी कि वेट दिया था, नंबर ऑफ एटम्स निकाले थे, नंबर ऑफ एटम्स दिया था, मोल निकाले थे। अब आपको वेट मालूम है उस पार्टिकल, उस सब्सटेंस का, और हमें निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। 1 मोल इज इक्वल्स टू होता है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। तो कितना है इसका, आयरन का 56 यूनिट, तो 1 मोल हो जाएगा 56 यूनिट के इक्वल टू। एक और रिलेशन पढ़ा था हमने, 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। क्या हो जाएंगे एटम्स, तो ये दोनों हो जाएंगे आपस में, तो इनको बराबर करेंगे 56 यूनिट, यानी ये ग्राम एटॉमिक मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स। तो 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, यानी कि 56 ग्राम एटॉमिक मास में 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स प्रेजेंट हैं। जिस सब्सटेंस का मास 56 यूनिट है उसमें नंबर ऑफ एटम्स इतने प्रेजेंट हैं। तो अब हमें क्या निकालना है कि यदि वेट इतना आए तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2.8 ग्राम आयरन कंटेन, पहले इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो एक यूनिट का हमें पता चल जाएगा कि एक यूनिट में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, तो उसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 56 इंटू 2.8। इसको सॉल्व करके देखिए, ये हटेगा नीचे आ जाएगा 10, इसको हटा दो नीचे आ जाएगा 10, इससे इसको काट दो तो ये हो जाएगा 22। अब डिवाइड करके देख लीजिए, आ गया हमारा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 अपॉन 56 इंटू 28। इसको सॉल्व करके देखिए कितना आता है। तो ये इसको काटेंगे तो आ जाएगा 2 से इसको काट दीजिए 3.011, तो आंसर आ जाएगा 3.011 इंटू 10 टू दी पावर 22, यानी 2.8 ग्राम वेट आ रहा है अगर किसी आयरन के पीस का, तो उसमें 3.011 इंटू 10 टू दी पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। क्या करा हमने, दोनों जो रिलेशन हमने इससे पहले देखे थे वो लिख लिए कि 1 मोल ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है, सेम वैसे ही 1 मोल नंबर ऑफ पार्टिकल्स में जितने प्रेजेंट है उसके इक्वल्स टू होता है। तो ये दोनों कंडीशन आपस में इक्वल हो जाएगी, यानी ग्राम एटॉमिक मास ऑल्सो इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स, दोनों को इक्वल कर दिया। ग्राम एटॉमिक मास हम पीरियोडिक टेबल से निकाल लेंगे, 56 होता है आयरन का, तो 56 यूनिट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स। यदि इतनी यूनिट में इतना नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है तो एक यूनिट में कितना होगा, तो उससे हम क्या करेंगे 56 का डिवाइड कर देंगे। वेट हमें दिया हुआ था तो वेट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स वेट 12 ग्राम, एक मोल है उसका वेट हमें दिया हुआ है 12 ग्राम, व्हाट इज द मास इन ग्राम ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। अब हमें मास पूछा है कि 1 ग्राम जो एक एटम है उसका कितना होगा, एक एटम का कितना मास होगा ग्राम में। यदि 1 मोल का 12 ग्राम आता है तो 1 ग्राम, एक एटम का कितने ग्राम आएगा, फिर से देख लीजिए। 1 मोल का 12 ग्राम मास है तो एक एटम का कितने ग्राम मास है। अभी हमने देखा था 1 मोल इज इक्वल्स टू क्या, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। तो यहाँ पर हम कार्बन की बात कर रहे हैं तो कार्बन का मास कितना है 12, फिर 1 मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कितना है
अब तो आपको वैल्यू भी याद हो गई होगी, नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास इक्वल्स टू 12 ग्राम। ये लिख लिया हमने। अब क्या था हमें, 1 मोल बराबर इतना, यानी कि 1 मोल में इतने पार्टिकल्स थे तो इनका वेट कितना आया, 12 ग्राम आया। अब पूछा है 1 ग्राम, 1 ग्राम में का मास कितना होगा, तो ये 12 ग्राम का मास है और 1 ग्राम का निकालना है, मास निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 12 इतने पार्टिकल का मास इतना है। और अब हम ये क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं, इनका मास 12 ग्राम है। तो अब हमें पूछा है सिर्फ एक एटम का मास बताइए, तो ये इतने सारे का मास है, तो अब इसमें से हमें एक का निकालना है, तो इससे हम 12 को डिवाइड कर देंगे। तो 12 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, इसको सॉल्व करिए, कितना आता है। वैल्यू इस टाइप से दी हुई है, तो इस 10 की पावर से हमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी, इसको डायरेक्ट ऊपर ले जाएंगे और इसको आप डिवाइड करके देखिए, तो ये तो हो जाएगा 10 की पावर -23, और इसको काट लेते हैं हम 2 से, 2 6 12, 2 3 6 0 1 1, फिर इसको 6 से काट लीजिए, ये आ जाएगा 1.99। तो 1.99 इंटू 10 टू दी पावर -23 एक एटम का मास आएगा, ये ग्राम, क्योंकि मास पूछा था हमें तो हमने लिख दिया है ग्राम में। यानी कि हमने देख लिया 1 मोल ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है, ग्राम एटॉमिक मास था 12 ग्राम, 1 मोल कितना था, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, तो दोनों को इक्वल टू कर दिया। यदि इतने पार्टिकल का वेट 12 ग्राम है तो एक एटम का पूछा है हमें, ये क्या है, नंबर ऑफ एटम्स कितने सारे हैं, ये जो यहाँ पर आपको वैल्यू लिखी दिखाई दे रही है। तो एक एटम का मास निकालेंगे तो हम इजी है, बहुत इजी, डिवाइड कर लीजिए आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम, लास्ट, विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम, किसमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे। यदि 100 ग्राम आपने सोडियम ले लिया और 100 ग्राम आपने आयरन ले लिया, दो चीजें ली है आपने, उनका वेट सेम है, 100 ग्राम सोडियम और 100 ग्राम आयरन, तो किसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा प्रेजेंट है ना। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। सिंपली आप ऐसा मान सकते थे कि फाइंड कीजिए नंबर ऑफ एटम्स 100 ग्राम सोडियम में, जैसे ऊपर करा था हमने क्वेश्चन, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट किए थे हमने। तो अगर आपको 100 ग्राम सोडियम दिया है तो फाइंड आउट कर लीजिए कितने नंबर ऑफ एटम्स है। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए कि 100 ग्राम आयरन में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, फिर जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो हो जाएगा कि उसमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। सॉल्व करते हैं हम अभी हमने पढ़ा कि जो मोल्स हैं, हम एक एक एटम्स को काउंट ना करके क्या कर रहे हैं, उनको मोल की टर्म्स में काउंट कर रहे हैं। फिर हम मान लेते हैं कि हम इनको मोल्स की टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा आएंगे उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएंगे। क्योंकि यदि हमें कंपटीशन एग्जाम में ये न्यूमेरिकल्स आता है तो हमें वहाँ पर टाइम बहुत कम पड़ता है, तो हम एक ट्रिक्स के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसको हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास, मोलर मास ऑफ सोडियम। तो मास कितना है 100 ग्राम और इसका मोलर मास कितना होता है 23। डिवाइड कीजिए, इसको कितना आता है। फिर आयरन का भी क्योंकि 100 ग्राम दिया है हमें, और इसका हो जाएगा मोलर मास आपका 56। डिवाइड करके देखिए, यहीं से आप डायरेक्ट पता लगा सकते हैं आप, क्योंकि यदि छोटी यूनिट से आप डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, बड़ा, और बड़ी यूनिट से डिवाइड करेंगे तो आंसर कैसा आएगा, छोटा। तो डायरेक्ट आप एग्जाम में यदि वैल्यू दी हुई है कि इतने नंबर ऑफ मोल ज्यादा है तो आपको डिवाइड करके देखना ही पड़ेगा। और डायरेक्ट पूछा है कि किसके ज्यादा है, तो आप यहाँ से आराम से बता सकते हैं कि सोडियम के ज्यादा है। इसको फटाफट सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा 4.34 और ये आ जाएगा 0.78 ग्राम। तो यहाँ पर किसके नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे, जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे। यदि आपसे पूछा है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि यदि मोल दिया हो और आपको नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, जैसे हमने थर्ड वाला क्वेश्चन किया था, तो कैसे कन्वर्ट किया था, मल्टीप्लाई कर दिया था 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 में, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, नंबर ऑफ एटम्स भी आ जाएंगे। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।